गुड आफ्टरनून। तो अभी तक यूपी पेट में परीक्षा में 15 अक्टूबर 2022 को जो पहली पाली में जितने प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली पाली में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, ये हम लोगों को पहले से पता था, हम लोगों ने पहले से पढ़ के भी रखा है। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यार वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और ये इस बार 2022 का किसको मिला है? तो आशा पारेख को मिला है। ठीक है, अगला है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो मल्हार राव थे। कौन थे? मल्हार राव थे। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये किसकी है? तो ये है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्या है? काकरपारा परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? काकरपारा परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ओके, अगला है प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो तारों का टिमटिमाना। ओके, शब्द रेगुर किससे संबंधित है? तो रेगुर शब्द किससे संबंधित है? काली कपास मिट्टी से, तो काली मिट्टी से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान के तहत, देख लेते हैं, भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो 51A। और ये भाग 4 क्या है? भाग 4 में दिया गया है। फिर है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। आप लोग आगे देख लेना WTO की। ठीक है, अगला है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। ओके, देख लेते हैं अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। 7वें नंबर पर कौन है? तो 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। अगला देख लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सा? विद्युत विभवांतर की इकाई कौन सी है? तो वोल्ट है। कौन सी है? वोल्ट है। कौन सी विद्युत विभवांतर की SI इकाई कौन सी है? तो वोल्ट है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये वोल्टा। कौन थे? वोल्टा, इन्होंने किया था। केचुआ किस तरह का प्राणी है? तो ये कैसा प्राणी है? ओलिगोथेपी। ठीक है, अगला देख लेते हैं पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सूर्य सबसे पहले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये मधुमेह है। मधुमेह में इंसुलिन ली जाती है। ठीक है, मधुमेह मतलब क्या है? मधुमेह में लगते हैं इंसुलिन के टीके। क्या है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू। तो बिहू नृत्य भी वहाँ पर होता है। कौन सा? बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन C है। कौन सा? विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये है उत्तर इसमें हो जाएगा विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ये चीन देश में हुआ है। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A। कौन सा है? विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप लोग विटामिन से क्वेश्चन पढ़ के जाना, ओके। तो ये इसमें बहुत जल्द ही पूछे जाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। चलते हैं, और 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना ज़रूरी, क्योंकि वो करंट अफेयर बहुत ही हार्ड आता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के नृत्य हो जाएंगे। गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ? 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है, ओके। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की और की? तो उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक था। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। किसने? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगलपा या मंगल पांडे, ओके। मंगलपा हो गया, इसमें मंगल पांडे हैं इसमें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें हाँ मंगल पांडे है, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम मूल शंकर था। क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में। कहाँ? जयपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक साहब को माना जाता है। सिख धर्म का गुरु किसे माना जाता है? तो ये गुरु नानक साहब को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है। कौन सा? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है। अगला है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो ये क्या है? विजय घाट है। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो ये भगत सिंह ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद। ग्रेगर मेंडल ने वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा? बायोपिक सिद्धांत। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? देख लेते हैं। अगला है, 20वां, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के द्वारा किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा? तो मिनी संविधान इसे कहा जाता है, ओके। अगला है, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो किसमें है? फतेहाबाद में। किसमें है? फतेहाबाद में है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ओके। क्या है? हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये फतेहाबाद में है। कहाँ है? फतेहाबाद में है। तो बस ये इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे आज के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। 6 अप्रैल 1919 को ये क्या है? अहिंसक विरोध प्रदर्शन के है तो रॉलेट एक्ट इसमें था। फिर यह NBFC द्वारा
नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य NBFC के द्वारा नहीं किया जा सकता है? उत्तर मांग आधारित जमा स्वीकार। किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभाग के अध्यक्षों के रूप में उल्लिखित किया था? केचुआ का प्राणी है तो ओलिगोथेरेपी के अंतर्गत। पोस्ता के पौधे के किस भाग में अफीम निकाला जाता है? तो अपरिपक्व संपुट का लैक्टेक्स, ठीक है, लैटेक्स के द्वारा। तो वैज्ञानिक का ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।